नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। साइंस कारी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हेडेक, सिर दर्द, मूड पिराना, हम में से हर किसी को कभी ना कभी सिर दर्द होता है। WHO के मुताबिक 2016 में 18 से 65 साल के आयु वर्ग के लगभग 75% आबादी को सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ा था। उनमें से 30% ने माइग्रेन होने की बात कही थी। हेडेक इतनी कॉमन समस्या है कि आम बोलचाल की भाषा में एक मुहावरे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फलाने डिपार्टमेंट का ढकाना आदमी बड़ा सिर दर्द है, या नौकरी के नाम पर क्या सिर दर्द वाला काम पकड़ा देते हैं। सिर दर्द कहने को तो बहुत आम समस्या है, लेकिन इसे लेकर अवेयरनेस ना के बराबर है। ये सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली मेडिकल कंडीशंस में से एक है। सिर दर्द को साधारण माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सर दर्द साधारण ही हो। इस वीडियो में हेडेक को अच्छे से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर में होने वाला दर्द कितने प्रकार का होता है। दरअसल सर दर्द को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। इन दोनों कैटेगरीज में भी कई अलग अलग तरह के स्पेसिफिक हेडेक आते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइमरी हेडेक से। सिर में होने वाला दर्द जो अपने आप में एक मुख्य समस्या होती है, उसे प्राइमरी हेडेक कहते हैं। प्राइमरी हेडेक भी कई टाइप के होते हैं, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और टेंशन हेडेक। ये प्राइमरी हेडेक के मुख्य प्रकार हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? सिर के आसपास प्रेशर फील होता है, जैसे किसी चीज से दबाया जा रहा हो। आंखों में, माथे में और अन्य जगहों पर तनाव महसूस होता है और हल्का सा कष्टदायक दर्द महसूस होता है। ये होता क्यों है? प्राइमरी हेडेक का मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना, चाय कॉफी छोड़ने से या फिर किसी बाहरी चोट के लगने पर भी सर में दर्द हो सकता है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि प्राइमरी हेडेक में टेंशन हेडेक दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला सिर दर्द है। अब सवाल उठता है कि टेंशन हेडेक होता किन कारणों से है? बहुत ज़्यादा तनाव लेने से, थकान होने के कारण और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन ना करने के कारण। प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन के नाम की भी खूब चर्चा होती है। जिसे देखो वही या तो माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा होता है या किसी माइग्रेन के पेशेंट को जानता है। तो आखिर माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक उन्हें अब तक नहीं पता कि माइग्रेन होने की कारण क्या है, वजह क्या है इसके पीछे। लेकिन इतना तय है कि माइग्रेन महज सिर दर्द नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो नर्व और ब्रेन में डिस्चार्ज होने वाले केमिकल को इन्वॉल्व करती है। इसके साथ ही इसके आनुवांशिक होने की बात भी सामने आई है। लेकिन माइग्रेन के लिए सिर्फ जीन्स जिम्मेदार नहीं है। भले ही माइग्रेन की वजह पर अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जाती हैं, जैसे इसकी शुरुआत किशोरावस्था में हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा 35 से 45 साल के एज ग्रुप के लोगों में परेशानी ये देखने को मिलती है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स के चलते। आंकड़ों की बात करें तो माइग्रेन रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक आज की तारीख में पूरी दुनिया में 10 में से 1 इंसान इसका शिकार है। माइग्रेन अगर एक बार हो जाए तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता और बार बार सरदर्द के अटैक के रूप में आपके सामने आता रहता है। जब माइग्रेन वार करता है तब ज़्यादा केसेस में व्यक्ति यानी जो पीड़ित होता है उसको सिर के एक हिस्से में दर्द होता है। रूटीन कामों को करने में भी दर्द बढ़ता रहता है। इसके साथ ही 2 से 3 घंटे होता है। कई केसेस में 2 से 3 दिन तक चलता रहता है, यानी ये दर्द खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं सेकेंडरी हेडेक के बारे में। दरअसल किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जब हमारी कोई पेन सेंसिटिव नस दबने लगती है या उसमें खिंचाव होता है, तो ऐसे में होने वाला सर दर्द सेकेंडरी हेडेक की कैटेगरी में आता है। सेकेंडरी हेडेक ज्यादातर बुखार, किसी तरह के इन्फेक्शन होने पर, दवाइयों के ओवरडोज लेने पर, हाई बीपी, स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक की वेबसाइट पर लिखा है। आप चाहें तो इस वेबसाइट को विजिट कर इस पर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकेंडरी हेडेक में जिस समस्या का सबसे ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है वो है साइनस। इसके अलावा कई बार बाहरी परिस्थितियों जैसे कि क्लाइमेट और मौसम भी हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं जिन्हें करके हम सिर दर्द को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ना होने दें। स्ट्रेन और आंखों पर तनाव के कारण पैदा होने वाले सिर दर्द को अवॉइड किया जा सकता है। समय समय पर दिन में पानी पीते रहना चाहिए। स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक आंखें मत गड़ा के रखिए, इसकी वजह से दबाव पैदा होता है। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। साथ ही थोड़ा थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करते रहिए। शरीर में हरकत होती रहती है तो आधे से ज़्यादा दिक्कतें आती ही नहीं हैं। हमारा शरीर एक जगह बैठ कर काम करने के लिए नहीं
नहीं बना है, इसीलिए थोड़ा चलते रहिए, घूमते फिरते रहिए, थोड़ा इसको टहलाते रहिए। फिर भी हेडेक अगर हो ही जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या है? टेंशन हेडेक और अधिकतर जो सेकेंडरी हेडेक होते हैं उनको दर्द कम करने के लिए दवाइयाँ जो आती हैं उनसे ठीक किया जा सकता है। सवाल उठता है कि कब डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक और WHO दोनों ही वेबसाइट्स पर लिखा है कि सिर दर्द का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। किसी को ये साल में एक बार होता है तो किसी को सप्ताह पे होने लग जाता है। यानी हो सकता है आपको सालों साल ये दर्द ना हो और हो सकता है हर हफ्ते आप सिर दर्द लेकर बैठ जाएं। तो हमारी सलाह है कि दर्द को इग्नोर ना करें, बल्कि जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर दर्द में राहत चाहिए तो दवाई कौन सी लें। मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक दवाई है जिसका नाम है सेरिडॉन। हम इस दवा के काम करने का तरीका आपको समझाते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि ये गोली सर दर्द पर मात्र 5 मिनट में काम शुरू कर देती है। सेरिडॉन में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, पैरासीटामोल, प्रोपाइफेनाजोन और कैफीन। पैरासीटामोल बुखार होने पर बॉडी टेम्परेचर कम करने के साथ साथ दर्द में राहत देने का सबसे पॉपुलर इलाज है। प्रोपाइफेनाजोन भी दर्द से राहत देता है। कैफीन भी काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, चाय कॉफ़ी वगैरह में भी मिलता है। कैफीन अहम भूमिका निभाता है। सेरिडॉन में कैफीन पैरासीटामोल को अधिक प्रभावी बनाता है। पैरासीटामोल, प्रोपाइफेनाजोन और कैफीन की ये तिकड़ी मिलकर सिर दर्द से राहत देती है। अब ये काम कैसे करता है, यानी मैकेनिज्म क्या है? तो हमें सिर में जो दर्द महसूस होता है वो ब्रेन में कुछ केमिकल्स के निकलने की वजह से होता है। सेरिडॉन इन्हीं केमिकल्स के बहाव को रोक देता है और इस तरह से सिर दर्द से राहत देता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो सेरिडॉन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन केसेस में वैज्ञानिक गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। सिर दर्द एक साधारण समस्या है, लेकिन इसके लंबे वक्त तक बने रहने पर एक्सपर्ट यानी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। हम हर चीज़ को घर पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सेरिडॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे टोल फ्री नंबर पर या फिर जो ईमेल एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है वहाँ पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साइंसकारी के इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी प्रगति वाजपेयी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दी लल्लन टॉप।